जरा सोचिए, पूरा स्पेस और टाइम एक ऐसे पॉइंट में समाया हुआ है जो एक एटम से भी छोटा है। ये था हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। फिर आया बिग बैंग। ये स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का एक्सप्लोजन था। एक एक्सपेंशन बहुत तेज और लगातार, जिसने हर उस चीज को बनाया जो आज हम जानते हैं। एक सेकंड के एकदम छोटे से हिस्से में यूनिवर्स एनर्जी की एक आग का गोला बन गया था। जैसे जैसे ये फैलता गया, ये ठंडा होता गया और फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनके जैसे दूसरे पार्टिकल्स बनने लगे। ये पार्टिकल्स, जो कि सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, नए बने यूनिवर्स में हर तरफ घूम रहे थे। यूनिवर्स जो पहले एनर्जी का समंदर था, अब उसमें स्ट्रक्चर्स बनने लगे। ग्रेविटी, जो कि कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, ने अपना काम शुरू कर दिया और पार्टिकल्स को एक साथ खींचने लगा। ये उस लंबे सफर का पहला कदम था जो बिग बैंग के केओस से शुरू होकर आज के कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स तक जाता है। ग्रेविटी नए यूनिवर्स में लगातार काम कर रहा था। इसने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को अपनी तरफ खींचा। ये वो पहले एलिमेंट्स थे जो बिग बैंग की गर्मी में बने थे। ये बादल, जो बहुत बड़े और घने थे, अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगे। जैसे जैसे बादल सिकुड़ते गए, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। प्रोटॉन्स, जो कि हाइड्रोजन एटम्स का केंद्र होते हैं, एक दूसरे से भारी फोर्स के साथ टकराने लगे। इस फ्यूजन से पहले स्टार्स का जन्म हुआ और यूनिवर्स में रोशनी और गर्मी फैल गई। स्टार्स अकेले नहीं बने थे, ग्रेविटी अपना काम कर रहा था और उसने स्टार्स को एक साथ खींचकर बहुत बड़े क्लस्टर्स बना दिए। ये क्लस्टर्स, जो ग्रेविटी के इनविजिबल हाथ से बंधे हुए थे, पहले गैलेक्सीज बने, स्टार्स के विशाल द्वीप जो पूरे कॉस्मोस में फैले हुए हैं। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक साधारण से कोने में गैस और डस्ट का एक बादल कोलैप्स होने लगा। ये कोई अजीब घटना नहीं थी। पूरे यूनिवर्स में स्टार्स बन रहे थे, लेकिन ये कहास बादल, हमारा सोलर नेब्यूला, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी को जन्म देने वाला था। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, वो घूमने लगा, तेज और तेज, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथों को अंदर खींचता है। इसके सेंटर में ग्रेविटी ने ज्यादातर मटेरियल को खींचकर एक डेंस बॉल बना दिया। ये बॉल बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के नीचे जल उठा और हमारा सन बन गया। बचा हुआ मटेरियल, जो नए बने सन के आसपास घूम रहा था, आपस में जुड़कर छोटे छोटे बॉडीज, प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स बनाने लगा। इनमें से एक थी हमारी अर्थ, एक रॉकी वर्ल्ड जो सन से बिल्कुल सही दूरी पर थी। न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडी, बिल्कुल सही लिक्विड वाटर के लिए, जो लाइफ का एलिक्सिर है। सेक्शन 4, अ स्पार्क ऑफ लाइफ, फ्रॉम सिंपल सेल्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अर्थ अपने शुरुआती दिनों में वोल्केनोज, पिघले हुए पत्थरों और जहरीली हवा से भरी एक कैओटिक दुनिया थी। फिर भी इस प्राइमोर्डियल सूप में लाइफ ने अपना रास्ता खोज लिया। इसके पूरे डिटेल्स अभी भी एक रहस्य हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से पैदा हुई एक प्रोसेस जिसे अबायोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स बहुत सिंपल थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जैसे। वो अर्थ के शुरुआती ओशंस में फलते फूलते थे, सन से एनर्जी लेते थे और खुद को रेप्लिकेट करते थे। कई युगों तक ये सिंगल सेल्ड पायोनियर्स इवॉल्व होते रहे, अलग अलग होते गए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनते गए। इस साधारण शुरुआत से लाइफ में डाइवर्सिटी का एक धमाका हुआ। पौधे जमीन पर उगने लगे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। जानवर भी पीछे नहीं रहे और अनगिनत शेप्स और साइजेस में इवॉल्व हुए। ट्री ऑफ लाइफ की शाखाएं फैलती गईं। इसकी जड़ें उन पहले सिंपल सेल्स में मजबूती से जमी रही। सेक्शन 5, द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, आवर जर्नी बिगिंस। लाखों साल बीत गए और अर्थ पर लाइफ इवॉल्व होती रही। डायनासोर्स का उदय और पतन हुआ, अपने पीछे सिर्फ फॉसिल्स छोड़ गए जो उनके राज के खामोश गवाह हैं। मैमल्स, जो पहले छोटे और रात में घूमने वाले क्रीचर्स थे, अब सेंटर स्टेज पर आ गए और उनमें से प्राइमेट्स की एक लिनिएज ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जो हमें हमारी तरफ ले जाएगा। अर्ली होमिनिड्स, हमारे बहुत पुराने पूर्वज, सीधे खड़े हुए और 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे उनके हाथ टूल्स यूज करने के लिए फ्री हो गए। उनके दिमाग बड़े होने लगे, जो कॉम्प्लेक्स थॉट और कम्युनिकेशन के काबिल थे। उन्होंने आग पर कंट्रोल करना सीखा। ये एक महत्वपूर्ण मोमेंट था जिसने उन्हें दूसरे सभी जानवरों से अलग कर दिया। अपनी इंटेलिजेंस और इंजेन्युइटी के साथ ह्यूमंस पूरी दुनिया में फैल गए, अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढल गए और सिविलाइजेशंस का निर्माण किया।
हमने लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक और टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक अतृप्त जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ाया। सेक्शन 6 रिफ्लेक्शंस ऑन आवर कॉस्मिक जर्नी। एक ऐसे यूनिवर्स से जो एक पॉइंट में सिमटा हुआ था, लाइफ और कॉन्शियसनेस के उद्भव तक, हमारा कॉस्मिक जर्नी ऑ इंस्पायरिंग वंडर से भरी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो स्टार्स, गैलेक्सीज और खुद लाइफ के इंट्रिकेट केमिस्ट्री की भाषा में लिखी गई है। जब हम रात के आसमान को निहारते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं, बिग बैंग और स्टार्स के जन्म की गूंज देख रहे होते हैं। हम इस विशाल और प्राचीन यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हमारे शरीर के एटम्स हमें इससे जोड़ते हैं। यूनिवर्स अभी भी इवॉल्व हो रहा है। इसके रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं और कॉस्मोस में अपनी जगह को समझते हैं, हम ऐसा ह्यूमिलिटी, वंडर और नॉलेज की प्यास के साथ करते हैं।